क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 34 से 36 तक। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओगे। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस पाठ से मैं आपके सामने 5 शब्द रखना चाहूंगी। पहला 3 शब्द यह है भोग विलास, नशे और संसार की चिंताएं, और दूसरा है जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। इस पैसेज में भी प्रभु यीशु हमसे उनके आगमन के समय हम कैसे रहने चाहिए उसके बारे में बताते हैं। पुराने विधान में हम देख सकते हैं कि जब नोह अपने ज़माने में प्रभु की वाणी सुनता है, तभी वहाँ के लोग भी भोग विलास, नशे और उस समय उनके जीवन की चिंताओं में व्यस्त थे। उनके जीवन में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं था। वो अपनी मन मर्जी में जीते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि एक समय आएगा जब हमें प्रभु के सामने खड़ा रहना है या ईश्वर हमें देख रहा है। वो अपनी मस्ती में जीते थे। आज के समय में भी हम देख सकते हैं, हम एक अनंत जीवन के बारे में कभी नहीं सोचते। हमें एक अपना जीवन रहता है। आज है तो आज कर जियो, कल देखा जाएगा। आज कैसे जीना है? भोग विलास में, नशे में, मस्ती में, जो मन चाहा वो करते हुए, जो मन चाहा बोलते हुए, जो मन चाहा उसे देखते हुए, जो मन चाहा वैसे जियो। लेकिन यहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं, अचानक एक दिन आएगा जब मैं आऊँगा तुम्हारे सामने और तुम्हें मेरे सामने अपने जीवन के खाते को खोलना पड़ेगा, अपना हिसाब देना पड़ेगा। कई बार हम यह बात भूल जाते हैं जब हमारे मुंह से कठोर शब्द निकलते हैं, जब हम अपने आप को पवित्र नहीं रखते हैं, जब हम गलत चीज़ें करते हैं, पीते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इन सब चीज़ों का एक समय हमें खाता प्रभु को देना पड़ेगा। और प्रभु कहते हैं वह दिन कब होगा तुम कभी नहीं सोच सकते। वो शायद अगले पल में हो सकता है, आग जबकि तब तक वो आ गया होगा, हम कभी नहीं कह सकते। इसलिए प्रभु कहते हैं सावधान रहो, प्रार्थना करते रहो। सावधान रहो कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द कैसे हैं। सावधान रहो कि तुम्हारे जीवन का आचरण कैसा है। सावधान रहो कि तुम क्या सोचते हो, क्या पहनते हो। यह सब चीज़ों में हमें सावधानी रखनी है, ताकि जब वह आएगा तो वह हमें निर्दोष पाएगा, पवित्र पाएगा। और दूसरी बात प्रभु कहते हैं निरंतर प्रार्थना करो। मैं यह नहीं कहूँगी कि आप 24 घंटे रोजरी माला लेके बैठे, या यह नहीं कहूँगी कि 24 घंटे आप सिर्फ वचन रीड करते रहो। नहीं, हमारे दैनिक जीवन के जो कार्य है उसे भी हम प्रार्थना में बदल सकते हैं। अगर हम किचन में कुछ काम कर रहे हैं, अगर हम ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, उस काम को हम प्रभु को सौंप सकते हैं। उस काम में प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं, हम प्रभु की महिमा उस काम में कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने आप को 24 घंटे प्रभु के साथ जोड़े रख सकते हैं। आइए हम कोशिश करें भोग विलास, नशा और इस दुनिया की जो चीज़ें हैं, जो चिंताएं हैं, इससे दूर रहे। ऐसा नहीं कि हम इससे हमेशा बच सकते हैं। ये चीज़ें हमारे सामने ज़रूर आएगी। भोग विलास हमारे जीवन में आएगी, नशे की चीज़ें हमारे जीवन में आएगी, हमारे जीवन में चिंताएं भी आएगी, लेकिन उन्हें प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जिस चीज़ को हमें नकारना है, हमें धैर्य के साथ उसे नो बोलना है। आइए हम कोशिश करें कि जिस दिन प्रभु का आगमन होगा, किसी को नहीं पता वो दिन कब आएगा। इसीलिए ही प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह दिन केवल पिता ईश्वर को पता है। उन्होंने अपने पुत्र को भी यह नहीं बताया है। किसी को नहीं पता यह दिन कब आएगा।
ये दिन शायद मुझे लगता है बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन प्रभु अपनी करुणा के कारण हमें टॉलरेट करते हैं। हमें वह चाहते हैं कि हम पुनः उनके पास लौट आए। आइए हम कोशिश करें, अपने जीवन को सतर्क रखें और अपने जीवन को पवित्र और निर्दोष रखें प्रभु के आगमन के दिन बीते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इन सब चीज़ों का एक समय हमें खाता प्रभु को देना पड़ेगा। और प्रभु कहते हैं वह दिन कब होगा तुम कभी नहीं सोच सकते। वो शायद अगले पल में हो सकता है, आग जबकि तब तक वो आ गया होगा, हम कभी नहीं कह सकते। इसलिए प्रभु कहते हैं सावधान रहो, प्रार्थना करते रहो। सावधान रहो कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द कैसे हैं। सावधान रहो कि तुम्हारे जीवन का आचरण कैसा है। सावधान रहो कि तुम क्या सोचते हो, क्या पहनते हो। यह सब चीजों में हमें सावधानी रखनी है, ताकि जब वह आएगा तो वह हमें निर्दोष पाएगा, पवित्र पाएगा। और दूसरी बात प्रभु कहते हैं निरंतर प्रार्थना करो। मैं यह नहीं कहूँगी कि आप 24 घंटे रोजरी माला लेके बैठे, या यह नहीं कहूँगी कि 24 घंटे आप सिर्फ वचन रीड करते रहो। नहीं, हमारे दैनिक जीवन के जो कार्य है उसे भी हम प्रार्थना में बदल सकते हैं। अगर हम किचन में कुछ काम कर रहे हैं, अगर हम ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, उस काम को हम प्रभु को सौंप सकते हैं। उस काम में प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं, हम प्रभु की महिमा उस काम में कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने आप को 24 घंटे प्रभु के साथ जोड़े रख सकते हैं। आइए हम कोशिश करें भोग विलास, नशा और इस दुनिया की जो चीज़ें हैं, जो चिंताएं हैं, इससे दूर रहे। ऐसा नहीं कि हम इससे हमेशा बच सकते हैं। ये चीज़ें हमारे सामने ज़रूर आएगी। भोग विलास हमारे जीवन में आएगी, नशे की चीज़ें हमारे जीवन में आएगी, हमारे जीवन में चिंताएं भी आएगी, लेकिन उन्हें प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जिस चीज़ को हमें नकारना है, हमें धैर्य के साथ उसे नो बोलना है। आइए हम कोशिश करें कि जिस दिन प्रभु का आगमन होगा, किसी को नहीं पता वो दिन कब आएगा। इसीलिए ही प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह दिन केवल पिता ईश्वर को पता है। उन्होंने अपने पुत्र को भी यह नहीं बताया है। किसी को नहीं पता यह दिन कब आएगा। ये दिन शायद मुझे लगता है बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन प्रभु अपनी करुणा के कारण हमें टॉलरेट करते हैं। हमें वह चाहते हैं कि हम पुनः उनके पास लौट आए। आइए हम कोशिश करें, अपने जीवन को सतर्क रखें और अपने जीवन को पवित्र और निर्दोष रखें प्रभु के आगमन के दिन।